आप बोलिए कि ये पोजीशन शिफ्ट किया, ये शिफ्ट किया, बायर शेयर सिंक से बायर एंटर किया, तो आप इसके अंदर ट्रेड क्यों नहीं किया? ट्रेड करनी चाहिए आपको। मैंने यहाँ देख बन रहा था सेटअप, मैंने बोला ट्रेड लगाने के बाद मैं स्टिंग जोड़नी स्टार्ट करूँगा, बट मैं यहाँ बन रहा था, मैं करने पे क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि ये पॉइंट डबल टॉप पर क्लोज किया है मार्केट ने, कैप्टन देख के मुझे लगा फर्स्ट टाइम गैप डबल टॉप मार्केट बना रही है तो वर्केबल होगी, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा साइलेंट रहा और मैं ट्रेड प्लेसमेंट किया। अगर मार्केट में गेन ट्रेड मिलता है तो करेंगे, जब तक आते मार्केट की तरफ बैक में। इतना काफ़ी है, काफ़ी है। अगर इसमें मार्केट ट्रेड मिला सामने, मेरा सामने लैपटॉप में ओपन है, ओके तो जस्ट वेट, देखते हैं मार्केट सिनेरियो। मार्केट ने फर्स्ट यहाँ से पोजीशन शिफ्ट किया, यहाँ से सेकेंड टाइम पोजीशन शिफ्ट करती है, मार्केट फिर निकलने बनाती है तो एक प्लस 100 यहाँ बनती है, ठीक है। मार्केट की मोमेंटम है, फिर से पोजीशन शिफ्ट करती है यहाँ पर, तो प्लस 100 यहाँ पे एक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बायर इंटर किए और बायर इंटर करने के बाद सेलर को री एंट्री नहीं करने दिए। यहाँ पे क्या किया, सेलर को यहाँ पर री एंट्री नहीं करने दी, ठीक है। तो ये गेन यहाँ बायर का मोमेंटम है, इसका सेलर री एंट्री किया तो फिर से हमें किसका वेट करना है, बायर का। प्लस 100 यहाँ गया, फिर से पोजीशन शिफ्ट किया, प्लस 100 यहाँ गया, जो लॉस हुआ गेन किया, फिर से प्लस 100 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये गेन प्लस 100 की यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ प्लस 100 क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन शिफ्टिंग, सेकेंड पोजीशन शिफ्टिंग, थर्ड पोजीशन शिफ्टिंग, ठीक है। यानी कि मार्केट जब पोजीशन शिफ्टिंग करते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है अपवर्ड डायरेक्शन का, तो मैं ट्रेड प्लेसमेंट करते, जब तक ट्रेड साइड में चल रहा है जब तक हम लोग बैक चलते हैं। आपको पता है ट्रेड लॉस होगा तो क्या करना है, सिंपल गेन ट्रेड सेटअप का वेट करना है। हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, बायर ही फिर से यहाँ बायर का मोमेंटम था, बट सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं, ठीक है। सेलर जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आते हैं तो यहाँ पर प्लस 100 बननी चाहिए इसका, बायर का, जो कि लॉस हो, इट्स ओके। तो गेन हमें क्या करना है, वेट करना है। फिर से यहाँ बायर इस पोजीशन शिफ्ट करता है तो प्लस 100 यहाँ बने पर ट्रेड मिला, और मान लेते कोई एक सेकेंड भी वेट करके ट्रेड प्लेसमेंट किया होगा तो इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया होगा, एटलीस्ट लॉस काउंट कर लेते। मार्केट में यहाँ 1 2 3 फैक्टर देखो, अगर कोई पार्टी 3 टाइम एंट्री के साथ पोजीशन शिफ्ट कर लेता है तो नियर बाय लेवल को उसका ब्रेक कर देता है। नियर बाय जो भी लेवल होता है उससे मार्केट ब्रेक कर देती है। ये ट्रेड प्रीवियस लॉस हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगेन सेटअप बने तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या करती है, ब्रेक कर दी, जैसे मार्केट ने क्या इस लेवल को ब्रेक कर दी, पोजीशन शिफ्ट करने के बाद इस पर अटैक किया गया तो लेवल ब्रेक हो जाता है। प्लस 100 यहाँ बना, अगेन पोजीशन शिफ्ट करता है सेलर, बट यहाँ पर क्या होता है, बायर आ गया, अगेन पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। तो इस कैंडल पर बायर को आनी नहीं चाहिए, सेलर कैंडल ही आनी चाहिए, बट यहाँ पर लॉस होता है। अगेन पोजीशन शिफ्ट कर सेलर आता है, प्लस 100 यहाँ मिलता है। अब देखो कोई भी पर्सन पता है, अगर इस कैंडल पर लॉस किया, फिर से वेट किया सेलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया तो इस पर भी लॉस किया उसने, ठीक है। 2 बार लॉस करने के बाद भी क्या करना है, वही सिंपल काम कर रहा है, वेट करना ही पड़ेगा। एक बार लॉस हुआ, 2 बार आपने लॉस किया, या एक दिन आपका लॉस में ही गया तो दूसरा दिन भी आपको वेट करके उसी सेटअप पर ट्रेड प्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा। सिंपल, समझ में आया कोर्स। जैसे कि सपोज कीजिए आज का मार्केट जिस सेटअप पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या जिस सेटअप पर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो सेटअप आपका फेल हो जाता है, ठीक है ना, आज वो सेटअप वर्क ही नहीं कर रहा, आपका जो ट्रेड का टारगेट 2-3 ट्रेड का जो टारगेट था वो डन हो गया, तो क्या होता है, डन हो जाता है। तो क्या आप दूसरे दिन सेटअप चेंज कीजिएगा, उसी सेटअप को इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, सिंपल सेटअप को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। अगेन यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग एंटर किया, यहाँ पे मार्केट जस्ट वेट थोड़ा सा मार्केट प्लस 1 पॉइंट पर आने दिया जाए, आई नहीं यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर आ गई, यहाँ मैंने लॉस रिकवर ट्रेड कर दिया, ठीक है, सिंपल।
अगेन सेटअप बना, लॉस हो जाए तो फिर से वेट करना है सेटअप का। ये नहीं कि उसी ट्रेड में मटेंगे लिए उसके फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर ट्रेड के लिए फिर उसके नेक्स्ट कलर बाद ट्रेड लिए, ऐसा नहीं करना है। यहाँ फ्रेश सेटअप बनने का वेट करना है। ये नहीं कि उसी सेटअप के अंदर फाइट कर रहे हैं। और मैक्सिमम आदमी यही करता है कि उसी सेटअप के अंदर फाइट करते जाता है, जो कि बड़ा लॉस के कारण बनता है। सिंपल, आपका एक पॉइंट पे सेटअप फेल हुआ, दूसरे पॉइंट पे तो वर्क करेगा ना, वेट कर लिएगा, दूसरे पॉइंट पे सेटअप वेट करना, दूसरे पॉइंट पर सेटअप फॉर्म होने का वेट कर लिया जाए। दूसरे पॉइंट जब सेटअप फॉर्म होता है तो वहाँ टेक प्लेसमेंट कर लिया जाए। सिंपल। मार्केट ऐसे ये RRC पॉइंट को ब्रेक कर देगी, बट यहाँ टेक प्लेसमेंट नहीं करेंगे। आई जस्ट वेट, चलते फिर से बैक मार्केट में सेटअप बनता है तो हम टेक प्लेसमेंट किया जाएगा। सिंपल। अगर देखो मार्केट इस ट्रेड पर हम किसके लिए ट्रेड लिए, डाउन के लिए, लॉस हो गया, इसके बाद पोजीशन शिफ्ट करके इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया, डाउन भी ट्रेड करेंगे। अब देखो किसी पॉइंट पर लॉस हो जाए, इसका क्या मतलब, वो सेटअप को बेकार है, सेटअप को बेकार है क्या? नहीं, उस पॉइंट की सिनारियो सही नहीं है, उस पॉइंट का सिनारियो मैच नहीं हो पाएगा, इसके लिए वहाँ पर लॉस देखने को मिला। आप कहोगे यहाँ पर आप डाउन के लिए ट्रेड क्यों लिए, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मार्केट इस पॉइंट पे क्या बनाए, RRC बनाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस RRC को मार्केट को ब्रेक करने जाता है, बट यहाँ RRC के नीचे पोजीशन सेलर शिफ्ट कर देती है और कैंडल क्या बना, इंगल्फिंग बना रही है। तो ट्रेड किसका बनेगा, सेलर का। मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। देखिएगा तो मेरा मैक्सिमम ट्रेड मार्केट के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है, ये नहीं कि किसी लेवल, किसी SNR, किसी अदर टॉपिक, अदर चीज़ से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट के जहाँ पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में दिखती है उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है यहाँ पर, और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लेसमेंट करना ज़्यादा बेस्ट होता है। गेट इट, प्रॉफिटेबल बना। अब यहाँ पर ये नहीं कि फिर से बैक टू बैक ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, ऐसे ग्राउंड कैंडल बनेगी, बट यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। ओके, ये हम लोग बैक में चलते हैं। यहाँ बताए लॉस होती है, क्या कीजिएगा आप यहाँ पर, सर पकड़ के रोना है क्या? नहीं रोना है, वी रिलैक्स अगेन टू, या इस सिनारी, सबसे पहले जिस सिनारियो में आपका लॉस हो उस सिनारियो से आप बाहर निकलने की ट्राई किया जाए। जिस सिनारियो में आपका लॉस होता है ना, किसी पर्सन का लॉस होता है, तो सिंपल फंडा रखिए वो कि उस सिनारियो से वो पर्सन बाहर निकले। उस सिनारियो से बाहर निकलना ही ज़रूरी होता है। जब तक उस सिनारियो से बाहर नहीं निकल पाते ना, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। अब देखो सपोज करो ये सिनारियो के अकॉर्डिंग हम बैठ जाते हैं यहीं पर, तो क्या होता है, क्या प्रॉफिट में आ जाता है? नहीं आता। अगेन यहाँ सेलर रिएक्शन आया, बायर मोमेंटम आया, फिर से बाय पोजीशन शिफ्ट किया, +1 यहाँ बना, नहीं किया छोड़ो, यहाँ +1 किया, यहाँ +1 बना, अगेन यहाँ +1 बना, अगेन मार्केट का पोजीशन अपर डायरेक्शन शिफ्ट हुआ, +1 यहाँ बना, +1 यहाँ बना, +1 यहाँ, +1 यहाँ बना। अगर हम ये लॉस को भूल जाते हैं तो यहाँ पर सिंगल ट्रेड करके क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। बट एक चीज़ लॉस के बाद एक चीज़ नहीं होती है, वेट करना, और लॉस के बाद ईगो आ जाता है। सिंपल, लॉस हो, अरे लॉस होने के बाद देखो यहाँ पर, देखो ये बैड मोमेंट है, यहाँ पर आपका है क्या, बैड मोमेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बैड मोमेंट आपका रहा। ओके, अब बैड मोमेंट से बाहर निकलते तो यहाँ देखिए +40 यहाँ मेरा +20 देखिए सही से लेते तो यहाँ प्रॉफिट होता है, ठीक है। पर यहाँ बायर सीटिंग को बायर, फिर पोजिशन अब बायर अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ स्लो बनाई क्लियर बैठे कि प्लस 28, यहाँ पर प्लस 28, यहाँ प्लस 28, यहाँ प्लस 28, बैक टू बैक 4 ट्रेड मिला, 2 लॉस हुआ था और बैक टू बैक 4 ट्रेड मिल रहा है। बताया एक लॉस और बैक टू बैक 4 ट्रेड मिल रहा है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फ्रेश निकलन को ब्रेक किया, बायर इंटर किया, फिर सेलर इंटर किया, ठीक है। और यहाँ बायर इंटर करके क्या कर रहा है, यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे इस की लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है फिर से, इसलिए इसमें कर रहा था मार्केट की डायरेक्शन चला गया फिर से अपवर्ड डायरेक्शन से प्लस 28 यहाँ मिला। ये मार्केट ब्रेक एडजस्टमेंट नहीं किया, जस्ट वेट यहाँ मार्केट ने प्लस 28 में यहाँ मिला, प्लस 28 यहाँ मिला, प्लस 28 यहाँ मिला, एंड अगेन यहाँ पर लॉस हुआ बट यहाँ प्लस 28 मिला। अब मार्केट अगेन RRC बना के यहाँ पर एडजस्टमेंट कर मार्केट डायरेक्शन क्या हो गया, डाउन हो गया, तो प्लस 28 यहाँ मिला, प्लस 28 यहाँ मिला। अब बता चलो यहाँ पर लॉस हो जाती है एक ट्रेड आपका, बट उसके जस्ट बाद यहाँ पे ट्रेड मिलता है, इसको जस्ट पर यहाँ ट्रेड मिलता है, उसको जस्ट पर यहाँ ट्रेड मिलता है, उसके जस्ट बाद यहाँ ट्रेड मिलता है, उसके जस्ट पर यहाँ ट्रेड मिलती है, लॉस ना कुछ नहीं। यानी कि अगर आपको अपने लूजिंग पॉइंट को सही से हैंडल कर लेते हैं, लूजिंग पॉइंट में अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, लूजिंग पॉइंट में अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ही यहाँ पर याद रखिए सबसे, यहाँ पर मैं ध्यान दिया, फर्स्ट मार्केट कहाँ, यहाँ पर RRC बनाए, फिर नीचे RRC बनाए, तो ये कैंडल प्लस वन ट्रेड बनेगा यहाँ पर, और इस RRC को मार्केट ब्रेक भी आप करेगी। जब इस RRC को मार्केट ब्रेक भी करती है, और मैं यहाँ पर ट्रेड भी लगा दिया यहाँ पर, ये सेटअप का अलग पार्ट है, पर यहाँ पर जस्ट मार्केट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करती है, ब्रेक करेगी, क्यों करेगी। अब देखो क्यों, सबसे पहले देखो ट्रेड लॉस प्रॉफिट वो मत देखो, ठीक है, क्यों करेगी ये जानो। फर्स्ट मार्केट का पोटेंशियल यहाँ पर था डाउन का, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, मार्केट को नीचे जाए, बट मार्केट इस पॉइंट पर RRC बना के प्लस 1 ट्रेड यहाँ दे रही है, तो ये ट्रेड कहाँ पर जानी चाहिए, ये ट्रेड ग्रीन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, देखिए आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रीन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए, सिंपल फंडा है। जब ये चीज़ क्लियर होगा तो लॉस से आपको मतलब नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, और प्रॉफिट से मतलब नहीं होनी चाहिए। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको जाना किधर है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना, डायरेक्शन C या डायरेक्शन B या डायरेक्शन C, 3 डायरेक्शंस होते हैं। फर्स्ट आप खुद का डायरेक्शन चूज़ कीजिए, सेकेंड दूसरे का डायरेक्शन चूज़ कीजिए, और थर्ड ना खुद का डायरेक्शन मानना है, दूसरे डायरेक्शन मानना है, एक ही पॉइंट पर चिपके रहना है। डिपेंड फॉर यू, आप किस डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन कोई चूज नहीं कीजिएगा तो आप में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं होगा। जस्ट लाइक फॉर दिस पुतला, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, मिनी क्वीन ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब बताइए, यहाँ पर आज मैंने 5 ट्रेड किया, जिसमें से चार ट्रेड यहाँ पर परफेक्ट है, एक ट्रेड लॉस। ऐसा तो नहीं लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ ना, बट लॉस होने के बाद मेरा डायरेक्शन क्या था, क्लियर था ना कि लॉस होने के बाद मुझे क्या करना है। ये नहीं करोगे तो मैं ट्रेंगल पर फोकस करने लगा, नहीं यार क्यों मैं ट्रेंगल लेना, ट्रेंगल में प्रॉफिट हुआ है ना, क्यों मैं ट्रेंगल लेना। देखो एक बार मैं ट्रेंगल लेने की आदत हो जाती है, जिसकी आदत इंसान को ऊपर और नीचे या बीच में रखती है। आदत ही इंसान को ऊपर नीचे या बीच में रखती है, या कुछ करने नहीं देती है। हमने आज अगर बात किया जाए MS से, आज मैंने तीन घंटा फ़ोन यूज़ किया। इसका क्या लॉजिक था 3 घंटा फ़ोन यूज़ करने का, क्यों यूज़ किया, इसका जवाब मेरे पास है नहीं है जवाब, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने का कोई मीनिंग ही नहीं था यहाँ पर। तो जवाब कहाँ से आएगा। सबसे पहले जो काम करे उसका मीनिंग ढूंढना जाए। विदाउट मीनिंग अपने काम कर रहे हैं आप,
क्यों काम कर रहे हैं यार, इसका जवाब आपके पास है। जिस यहाँ पर मैं क्यों बैठा हूँ इसका जवाब है ना मेरे पास। इम्प्रूव योर सेटअप एंड इम्प्रूव माइंडसेट। कि जब तक हम देखेंगे नहीं मार्केट में, मार्केट वर्क किस तरह कर रही है। अब अगर मैं मार्केट में देखूंगा नहीं यहाँ पर कि मार्केट किस तरह से वर्क कर रही है, तो मैं आगे एक्शन कैसे ले पाऊंगा। एक्शंस लेने के लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है ना। छोटा बच्चा क्या करता है देखा है ना, बड़े को देखते हैं चप्पल पहनते वो भी चप्पल पहनने की ट्राई करता है। बड़े को देखते खाते तो भी खाने की ट्राई करता है। बड़े को देखते बोलते तो भी बोलने की ट्राई करता है। बड़े को देखते चलते तो भी अपने डेंग बढ़ाता है। बड़े को देखते ये करते वो भी अपना वो काम करता है। दिस इज द सिमिलरिटी। बट सिमिलरिटी आप कब फॉलो कीजिएगा, जब ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर होगा, जब आपका डायरेक्शन क्लियर, तभी आप सिमिलरिटी फॉलो कर सकते हो, वरना नहीं। देखो कन्फर्मेशन डायरेक्टली तो नहीं आता है ना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्मेशन इक्वल टू एक्शन। इन्फॉर्मेशन प्लस कन्फर्मेशन इक्वल टू एक्शन, यानी कि दो चीज़ होने के बाद ही आप एक्शन ले सकते हैं। विदाउट दो चीज़ की एक्शन नहीं ले सकते आप। एक्शन दो चीज़ के लिए विदाउट क्लियर होते हुए आप एक्शन लेते हैं तो वो चीज़ में आप सक्सेसफुली वर्क नहीं कर सकते हैं ना। देखो अभी मैं यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बायर यहाँ पर सीलिंग का, फिर से बायर यहाँ पर सीलिंग का, बट ये के अंदर एग्जॉशन है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी एक्शन जाने का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इसके अंदर को रेट बननी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे गेन यहाँ पर री एंट्री कर पाता है, सेलर का आने के बावजूद यहाँ पर री एंट्री कर पाता है, तो आई प्लेस दिस ट्रेड, नो एंट्री एंड अवॉइड दिस ट्रेड, नो एंट्री तो अवॉइड दिस ट्रेड। सिंपल फंडा अपना ये लाइफ का। देखो फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ मेरा बॉडी क्यों डाउन हो रही है। देखो बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा पता कहाँ जाती है, थिंकिंग पावर में बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा जाती है। आपका माइंड अगर रिलैक्स कर रहा है तो आपकी एनर्जी बॉडी कम खर्च करेगी। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी बॉडी खर्च करती है। अब देखो यहाँ पर सेलर आया, बट मुझे ये नहीं पता था कि सेलर कितना स्ट्रॉन्ग आया है। मुझे ये नहीं पता था, सेलर तो यहाँ पर आया, बट मुझे ये नहीं पता सेलर कितना स्ट्रॉन्ग आता है। यहाँ वेट करने के बाद पता चला यहाँ पर सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है। वेट करने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर सेलर कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो इसीलिए री जो वर्ड है टोटली इंडिकेट फॉर पोटेंशियल्स, पावर, कैपेसिटी एंड बिहेवियर, इस सबको रिप्रेजेंट करता है ये। सबको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे जिस शख्स ने इस लॉस को झेला है वही आगे प्रॉफिट कर पाया है। ठीक है, ये गेन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बायर लेवल के ऊपर यहाँ बाय री एंट्री करता है और फ्रेश निकलन बनाता है और मार्केट इंगल्फ ही कर देती है। कहीं यहाँ फिर भी सेलर आ गया, कोई तुक है यहाँ पर सेलर आने का? कोई तुक नहीं है, बट सेलर आया ना। क्या करना है, री एंट्री का वेट करना है। क्या ये सेलर सही में स्ट्रॉन्ग है या यूँ परेशान करने चला आया था? अगर सही में स्ट्रॉन्ग है तो इसके बाद एक कैंडल बनेगी, और सही में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बायर डायरेक्ट री एंट्री करेगा। बट यहाँ पर सेलर बायर आता है अगेन, बट यहाँ पर गैप अप कैंडल काफ़ी गैप ओपन होता है, मार्केट डायरेक्ट नीचे ले आती है और मार्केट के इस रेंज को ब्रेक करती है और फ्रेश निकल में प्लस यहाँ। जो शख्स इस लॉस को मैनेज कर पाया, यहाँ तक खुद को इमोशंस को रोक पाया,
वही शख्स यहाँ प्रॉफिट किया होगा, वही शख्स यहाँ प्रॉफिट किया होगा, यहाँ पर लॉस हुआ, बट अगेन वही शख्स यहाँ प्रॉफिट किया, अगेन वही शख्स यहाँ प्रॉफिट किया, अगेन वही शख्स प्रॉफिट किया, अगेन यहाँ पर वही शख्स प्रॉफिट किया। जो शख्स ने एक लॉस को एक लॉस ही समझा, एक लॉस को ईगो नहीं बनाया, एक लॉस को एक लॉस ही समझा, वही आगे प्रॉफिट कर पाएगा ना। बट एक लॉस को, एक प्रॉब्लम को वो हवा बना देता है, यानी कि एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं रहने देता है, तमाशा बना कर रख देता है। क्या उस शख्स के अंदर कितना कैपेसिटी हो, क्या सामने वाला पर्सन उसे वैल्यू देगा? आई नो वैल्यू। देखो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व में दो पॉइंट होते हैं, एक फर्स्ट एक्सटेंट एंट्री लेना, या प्लान करके वहाँ पे एंट्री लेना। फ्रंट एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो प्लान करके एंट्री ले सकते हैं। डिपेंड फॉर यू, डिपेंड फॉर यू। डिपेंड फॉर यू। मेरा बाल झड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डाइट को सुधार रहा हूँ, इसको सुधार रहा हूँ, डाइट को, अपना खान पान को सुधार रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई शख्स यहाँ पर एक लॉस को एक लॉस समझा होगा, तो उसके बाद यहाँ प्रॉफिट मिला, उसको यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट मिलेगी, यहाँ प्रॉफिट मिला। अगेन कोई शख्स इस लॉस को लॉस समझा होगा, तो री एंट्री के बाद एक प्रॉफिट किया, वही प्रॉफिट किया ना। एक लॉस को एक लॉस की तरह कोई पर्सन स्क्रीन के पर देखा होगा, तो वही शख्स इस कॉइन पर फिर प्रॉफिट किया है। अब कोई शख्स इस लॉस को ईगो बना लिया हो, तो क्या कोई शख्स प्रॉफिट कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता है। अब अगेन यहाँ पे क्या बायर मोमेंटम आता है, इस लेवल के ब्रेकआउट प्लस 180 यहाँ बना। अगेन सेलर एंट्री तो करता है, बट किस लेवल के नीचे ब्रेकआउट करता है, फ्रेश नहीं करता, प्लस 180 यहाँ बना। अगेन बायर मोमेंटम बनाता है, फिर से इस लेवल के ब्रेक प्लस 180 यहाँ बना। जो 3 से 4 मिनट रुका है मार्केट में, जैसे कि 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिनट जो रुका है, उसको ये परफेक्ट प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट यहाँ किसको मिल रहा है? जो वेट करना जान रहा है उसे प्रॉफिट मिल रहा। और हम लोग यार क्यों यार वेट करना है यार, कॉन्सेप्ट सेटअप चेंज किया जाए, ट्रेड प्लेसमेंट किया जाए ना। और सबसे बड़ी लॉस के कारण यही है। और सबसे बड़ा लॉस का कारण यही है। अब अगेन यहाँ पर देखो सेलर मोमेंटम, सेलर प्रेस निकल, यहाँ पर लॉस किया, ठीक है। फिर से बायर आता, फिर सेलर यहाँ पर ट्रेड किया तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। भाई सेलर का टास्क था मार्केट में, बट यहाँ बायर एंट्री करता है, ठीक है। अगेन यहाँ बायर मोमेंटम आता है, डी एंट्री किसका करता है? बायर करता है। एक्सपेक्टेड वही कौन किया? जो वेट किया है 4 से 5 मिनट, जो वेट करना जाना है, वही यहाँ प्रॉफिट किया है ना, सिंपल। वही यहाँ प्रॉफिट अगेन यहाँ बायर एंट्री करता है, ठीक है। बट किसी लेवल के नीचे आता है, फर्स्ट टाइम कोई लेवल कॉल केवल होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर आप सेटअप इसका बना डाउन का बना, यहाँ ट्रेड किया, चलो नहीं किया तो लॉस किया, जस्ट वेट किया बायर का। अगेन यहाँ बायर री एंट्री टू री एंट्री करता था, प्लस 180 यहाँ करना कर सकता था, फ्रेश निकला मतलब चलो यहाँ पर लॉस हुआ उसका, थोड़ा वेट किया, बट यहाँ पर ट्रेड किया, फिर से लॉस हुआ, ठीक है। री एंट्री वेट किया, प्रॉफिट हुआ। कौन प्रॉफिट किया यहाँ पर?
जो वेट किया और एक लॉस को एक ही लॉस समझा, ये नहीं कि धड़ धड़ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। वो धड़ धड़ स्टार्ट ट्रेड करने वाला आदमी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, अगेन यहाँ पे सेलर मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, आप इस मोमेंटम ट्रेड कर नहीं कर पाते, चलो इट्स ओके। फिर से पोजीशन शिफ्ट के प्लस 20 यहाँ पर किए, फिर से पोजीशन शिफ्ट के प्लस 20 यहाँ की प्रॉफिट। अगेन बायर मोमेंटम, सेलर मोमेंटम, बायर मोमेंटम, सेलर मोमेंटम, फिर से यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेडिंग मिला, एक ट्रेड किया। ओके, चलो जिसको खुजली होता है उसने इस डाउन के लिए ट्रेड किया, थोड़ा सा पोजीशन शिफ्ट ने ट्रेड प्रॉफिट, बट नहीं हुआ था प्लस 40, यहाँ प्रॉफिट हुआ। अगेन ये प्लस, यहाँ ट्रेड प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्लस एक ट्रेड यहाँ प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड यहाँ प्रॉफिट हुआ। चलिए यहाँ पर लॉस होता है, फिर से वहाँ की पोजीशन शिफ्ट करती है, प्लस 20 यहाँ पर देती है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल यहाँ पर देखा जा रहा है सेटअप में कौन प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ जो 4 से 5 मिनट वेट करना जानता है, 5 से 10 मिनट वेट करना जानता है, सिंगल सेटअप पर रुक रहा है वो शख्स। ये नहीं कि पैनिक हो जा रहा है और बार बार क्या कर रहा है, करेंसी चेंज कर रहा है, पेयर चेंज कर रहा है, ये बार बार स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है। नॉलेज रखना वो बात अलग है, पर सारे नॉलेज को एक पॉइंट, एक जोन में यूज कर लेना, ये भी बात अलग है। ये बात अलग है यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ पर क्या करे, RRC बना रही है प्लस 20, फिर से नीचे RRC बना रही है, प्लस 20 यहाँ मिला, इस पर टेप भी किया। ठीक है, गेन मार्केट यहाँ पर डबल जीरो से वापस शिफ्ट करा, प्लस 20 यहाँ बना एक, ठीक मैं ट्रेड नहीं किया, प्लस 20 देखिए यहाँ बन रहा है, बाय मिस्टेक मिस हो गया यहाँ पर ट्रेड, टाइम भी खत्म हो गया। चलो अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेड करता, ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या आता है ये भी तो देख सकते हैं ना, कि अफसोस कर सकते हैं कि अरे ट्रेड मुझे नहीं मिला। अरे सपोज करो मैंने यहाँ ट्रेड लगा दिया, बट रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर, अगर मैं ट्रेड लगा दिया था, लॉस या प्रॉफिट, डेफिनेट प्रॉफिट आता है यहाँ पर। क्या था, प्रॉफिट आता है। और सेम चीज़ हम लोग अदर करेंसी पे देखते हैं। सेम चीज़ अदर करेंसी पे देखते हैं। देखो मार्केट यहाँ पर क्या बनाया, RRC फॉर्म किया। RRC फॉर्म खुद में क्या है, रिवर्सल पैटर्न है, तो मैंने यहाँ पे टेक्निक लिखा था। पर मार्केट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ देर से मार्केट RRC काफ़ी अच्छा फॉर्म करी और काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है। फर्स्ट RRC फॉर मार्केट यहाँ फॉर्म किया तो एक प्लस 20 यहाँ बना, अगेन RRC फॉर्म किया, प्लस 20 यहाँ बना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या ऑब्जर्व में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मार्केट जब भी RRC फॉर्म कर रही है तो एक प्लस 20 बन रहा है। ठीक है, तो मैंने उसी बेस पर मैंने यहाँ मार्केट का देखो, मार्केट 400 टच के इसके बाद मार्केट नीचे आई, सपोज की ट्रेड लॉस हो जाए तो क्या सेटअप गलत है क्या, इसके बाद क्या ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करेंगे, अदर फिर से RRC बनेंगे तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, अब कॉस करेंगे। देखो यहाँ पर 3 जगह RRC फॉर्म हुआ है तो मार्केट वर्क क्या करेगा, पर यहाँ पर लॉस हो जाता है, क्या दिक्कत है, और 22 लाख प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग अप टू डाउन है, कैंडल ओपन तो डाउन रही है, तो यहाँ भी कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल क्या बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। बाई जस्ट वेट फॉर मार्केट
आपका ऑल ओवर रिजल्ट क्या रहता है यहाँ पर? जब ऑल ओवर रिजल्ट यहाँ मार्केट का बेहतर होता है तो ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अदर करेंसी में चलते हैं, BDT में चलते हैं, सॉरी BDT में चलते हैं, BDT में चलते हैं। क्या BDT ओपन करते हैं? एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ बिग कैंडल बनाई थी, प्लस में यहाँ पर हो गया। अब अदर करेंसी में ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। एक ट्रेड आपका यहाँ पर मिला। देखो आप यहाँ पर सेम सेटअप पर आपने दो पॉइंट पर ट्रेड प्लेसमेंट किया है, ठीक है। एक BRL, एक BDT, ओके। और बाइलक आपका दोनों ट्रेड प्रॉफिट चल रहा है। बट इस तरह से ट्रेड करना प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बिहेवियर नहीं है। इस तरह से ट्रेड करना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बिहेवियर नहीं है। यहाँ पर देखो यहाँ भावों का क्या डिस्टेंस लिया, दिस इज द वीक कैंडल बना, और अगेन इस प्रीवियस कैंडल में ट्रेड लिए एक प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट हो रहा है। इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट आउटसाइड बार बना यहाँ पर भी। क्या बना? आउटसाइड। ये लेवल पर क्लोजिंग भी है, स्लोप बना, मार्केट रिवर्स करे, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो क्या सेटअप पर ट्रेड करनी चाहिए। बाइलक दोनों को प्रॉफिट हुआ है, दोनों में अच्छा कैंडल ही बना है, परफेक्ट कैंडल बना है। पर इस तरह से ट्रेड करके आप जब लॉस होगा, जैसे प्रॉफिट होता है इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बी हैप्पी। बट आपका जब लॉस होगा ना तो आप लॉस का मैनेज नहीं कर सकते हैं। सपोज कि दोनों करेंसी लॉस है तो क्या कीजिएगा? पैनिक, एंजाइटी, फियर, फोमो, ये सारा सिनेरियो ऑटोमेटिक रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा सिनेरियो ऑटोमेटिक रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग गलत डायरेक्शन से मूव करना गलत डायरेक्शन में लोग मूव करने लगते हैं, जो कि एक बड़ा लॉस का कारण है। चलिए यहाँ बैक मार्केट में आते हैं। मार्केट का ये पॉइंट ले लेते, ठीक है। मार्केट देख सकते हैं नीचे से +2 या +1 यहाँ बना है, फिर से +2 यहाँ बना है। ये गेन पोजिशन शिफ्ट करता है, बट वीक कैंडल बना है, फिर भी कोई 1% लेता है, इसका लॉस होता है, ठीक है, इट्स ओके। ये गेन यहाँ पर बाय एंटर करता है, बट यहाँ पर क्या करता है, 100 लेवल की मार्केट का मोमेंटम क्लोज हो रही है, RR से फॉर्म कर रही है 100 लेवल और रिट्रेसमेंट पॉइंट दोनों हमारी क्लोज है। तो क्या करें, वेट करनी चाहिए थी। चलिए वेट किया। अगेन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पर मार्केट नीचे है, फिर से पोजीशन शिफ्ट बाय डायरेक्शन किया है। तो एक +1 यहाँ बना, +1 यहाँ बना। इस पॉइंट पर जो लॉस चला, इस पॉइंट पर जो लॉस चला वो यहाँ प्रॉफिट किया, यहाँ प्रॉफिट किया। अगेन यहाँ पर क्या मार्केट ब्रेकआउट करती है और ग्रीन कलर जो एंट्री करता है की लेवल के नीचे रह जाता है। इस कंडीशन में क्या करनी चाहिए, जस्ट वेट कर पाते तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। चलिए अगेन यहाँ पर बाय एंटर करता है, ठीक है, और एक बिग कैंडल है, मार्केट यहाँ पर एक जस्ट लेवल पर क्लोज करती है, इट्स ओके। चलो यहाँ पर लॉस होती है, ठीक है, बिगेन बाय एंटर फिर से लॉस हो जाती है। आप तो दिमाग ख़राब हो गया बस, और आपको इस दिमाग ख़राब को रोकना है, बचाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगेन फ्रेश सेटअप बनने दीजिए और पोजीशन शिफ्ट होने दीजिए। टेटू करें अगेन यहाँ पे इस 5 को फ्रेश सेटअप और पोजीशन शिफ्ट किया मार्केट में, +1 यहाँ बना, ठीक है। अगेन यहाँ बाय एंट्री करता है तो क्या होता है, 300 लेवल के नीचे मार्केट क्लोज करती है। अगेन री एंट्री करता है तो कैंडल का ग्रीन बननी चाहिए, बट क्या वो लॉस हुआ। और मार्केट यहाँ पर डाउनवर्ड साइड +1 यहाँ बना, +1 यहाँ बना। तो मैंने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए 3 टाइम एंट्री होनी चाहिए और पोजीशन शिफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक हाई हुआ, दूसरा हाई हुआ, तीसरा हाई हुआ, इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन जाने के लिए 3 टाइम स्पार्टिक एंट्री होनी चाहिए और पोजीशन शिफ्टिंग होनी चाहिए। हुआ तो एक बात, जो लॉस किया प्रॉफिट यहाँ किया, जो लॉस प्रॉफिट हुआ, जो लॉस प्रॉफिट यहाँ किया। कौन प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पर? अभी बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहा है वो शख्स जिसके अंदर पेशेंस है, सब्र है, वेट करने की कैपेसिटी है, जो खुद को रोक सकता है, खुद के एक्शंस पर कंट्रोल कर सकता है और अपने बिहेवियर की तरह हैंडल करता है। ये नहीं कि उसके ईगो में कन्वर्ट कर देता है। वो शख्स, जो शख्स अपने बिहेवियर को ईगो में कन्वर्ट करता है, वो शख्स प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। अगेन यहाँ बायर मोमेंटम आता है, बट यहाँ बायर मोमेंटम पर बायर सिंक होती है। आप कैलकुलेशन करेंगे लॉस मान लेते हैं, बट यहाँ पोजीशन शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है बायर। अगेन प्लस यहाँ करेंगे, एक +100 यहाँ मिला, एक +100 यहाँ मिला, +100 यहाँ, बैक टू बैक किसको 4 प्रॉफिट मिला। यहाँ पर एक सिंगल वेव बनने दिया जाए, कन्फ्यूजन से मार्केट को दूर हटने दिया जाए। अगेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, लॉस हुआ। अगेन पोजीशन शिफ्ट किया, क्या प्रॉफिट हुआ। अगेन यहाँ प्रॉफिट होता है। अगेन पोजीशन शिफ्ट किया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ। मार्केट इसका ब्रेक कर दी के को +100 यहाँ मिला। अगेन बायर मोमेंटम आता है, ठीक है, आने दो, बट यहाँ बायर ने क्या लॉस दिया, ठीक है। अगेन यहाँ बायर ये दिया, बट लॉस हुआ। अब मार्केट के कंडीशंस में तो क्या, मार्केट क्या है, रेंज में फंस गई है। अब ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का सिचुएशंस अभी क्या है, मार्केट का कंडीशंस अभी क्या है, मार्केट क्या मूवमेंट अभी दिखा रही है, क्या मूवमेंट मार्केट को दिखानी चाहिए, मार्केट क्यों ऐसा मूवमेंट दिखा रही है। बट यहाँ देखो आरआरसी बनने के बाद ही मार्केट में फेल हो गया और मैक्सिमम सेटों के फेल होने के रीजंस क्या है, उसका बिग कैंडल फॉर्म बना। किसी पॉइंट में क्रिएट के प्रॉफिट तो कर लेते हैं ना, बट वही रीजंस है। देखो लॉस बैक टू बैक 10 हो जाए ना, सॉरी प्रॉफिट बैक टू बैक 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 11वां ट्रेड जब लॉस हो जाता है ना, तो 10 ट्रेड जो प्रॉफिट किए थे उसका कोई मीनिंग नहीं होता। 10 ट्रेड का अमाउंट ना हम लोग दूसरा ट्रेड में लगा देते हैं। यहाँ आरआरसी में ना मार्केट का डबल टॉप बनाते, ठीक है। फिर मार्केट में +100 यहाँ बना, ठीक है। अगेन सेलर आता है, एक ट्रेड आप यहाँ पर करेंगे, बट यहाँ पर ट्रेड नहीं मिल पाता आपको। और बायर यहाँ पोजीशन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। वीक कैंडल में वेट करेंगे, गेन मार्केट यहाँ पर ग्रोथ है, गेन यहाँ कर दिया, डबल टॉप बनाया। मार्केट देखो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अपने वीक को क्लोज नहीं कर पाती है, ठीक है। क्या मतलब इस पार्टी के अंदर पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखो पोटेंशियल स्टेप बाय स्टेप बढ़ने से होता है, ठीक है ना। किसी स्टेप पर रुकने से मार्केट का पोटेंशियल से नहीं आता है। देखो बैक टू बैक यहाँ मार्केट को वेट कर विदाउट वेट किए हुए पोटेंशियल्स नहीं आएगा। देखो यहाँ पर जो वेट किया प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट किया, यहाँ प्रॉफिट किया, अगेन यहाँ लॉस हुआ। ये जस्ट वेट बायर है, सेल लगा है। देखो मार्केट कंडीशंस यहाँ पर दिख रहा है। देखो मैक्सिमम टाइम लॉस होने का रीजंस क्या होता है कि हम लोग मार्केट के विदाउट कंडीशंस देखे हुए बार बार फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई मार्केट एक जोन में ही है, उसे तो बाहर निकलने दो पहले। बट नहीं, ये नहीं वर्ड कहाँ से आता है, ईगो की वजह से नहीं वर्ड आता है। नहीं वर्ड ईगो की वजह से ही आता है।
और ये जो बैक टू बैक प्रॉफिट देख रहे हैं, ये बैक टू बैक प्रॉफिट होने का रीजंस क्या है? वेट करना। और बीडीटी में जिस करेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं उस करेंसी में पता है एक बिहेवियर बनी, आपका बिहेवियर मार्केट एक्शन डाउन आपका बिहेवियर बना है, मैं उस पर ट्रेड नहीं लेता, क्या होता है बहुत सा। देखो बिहेवियर को यूज कैसे करना है, बिहेवियर के यूज करना है मार्केट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि डायरेक्शंस के अपोजिट यूज करना है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर से यहाँ देखो क्वेश्चन शिफ्ट करना स्टार्ट किया, +1 यहाँ बना, चलो इसको भूल जाओ। अगेन बिग कितना बना, सेलर यहाँ लॉस किया, फिर क्वेश्चन शिफ्ट किया, अगेन बायर आता है, क्वेश्चन शिफ्ट किया, +1 यहाँ बना, अगेन मार्केट डायरेक्शन अप डाउन हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, 1 2 3 सेटअप तो यहाँ अपडेट कर लिया, यानी कि 1 2 3 कॉन्सेप्ट यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रेड पर मार्केट के डायरेक्शन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, मार्केट्स में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। गेन बाय आता है, सेलर आता है, बाय आता है, सेलर आता है, यहाँ पर +1 मिला, फिर से गेन यहाँ पर क्या लॉस हो रही है, ओके। डबल टॉप बना है, मार्केट ने यहाँ पे गेन यहाँ पे +1 कैंडल दिया, ठीक है। और यहाँ बायर री एंट्री कर पाता है, सॉरी सेलर री एंट्री कर पाता है, तो एक ट्रेड बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये अब हम सोच रहे कि मार्केट यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर +1 ट्रेड यहाँ ग्रीन का बनने, हाँ बननी चाहिए, मैं भी बोला बननी चाहिए यार। तो क्या मार्केट बना रही है? अब देखो यहाँ पर क्या बना रही है, बिग कैंडल बना रही है, तो ट्रेड प्लेसमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सिंपल नहीं करेंगे ना। अगर देखो यहाँ पर खुद के इमोशंस को रोकने से क्या बेनिफिट हुआ कि आपका कैपिटल सेफ रहा। अगर यहाँ पर खुद को आप नहीं रोकते तो क्या होता है, यहाँ पर आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। देखो मैं क्या बोला कि बैक टू बैक प्रॉफिट कर लेना, बैक टू बैक प्रॉफिट हम 10 15 20 25 कितना भी कर लिया, बट एक लॉस आपका पूरा माइंडसेट खराब। देखो सांप की विक्स से आदमी 4 घंटा तक जीवित रह सकता है, बट उसके काट लेने के डर की वजह से मार के 10 मिनट में इंसान मर जाता है। इंसान 10 मिनट में मर जाता है। यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, अगर किंतु री एंट्री कर बायर कर सो शेयर करता है तो यहाँ ट्रेड करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेड अगर सच पूछा जाए तो यहाँ पे ग्रीन के लिए ट्रेड बन रहा है, ठीक है, जो कि अभी लॉस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेड इस कैंडल में ग्रीन बननी चाहिए, बट अभी क्या है लॉस में। ऑल ओवर मार्केट का रिजल्ट क्या हुआ, सिक्योर शॉर्ट। जब हमने BDT में देखा था, क्योंकि मैंने क्या बोला था यहाँ पर कैंडल रेड बनेगी तो यहाँ पे 33 डाउनवर्ड एक्सिस के लिए क्या बना कैंडल, देखो ऑल ओवर मार्केट रिजल्ट मीटर करते हैं, ऑल ओवर क्या कैंडल बना, रेड बना, तो मैंने यहाँ क्या किया रेड के लिए डाउन के ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। देखो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सेटअप।
आपका डायरेक्शंस क्लियर होनी चाहिए। ये ट्रेड लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो डजेंट मैटर, बट आपको ट्रेड किधर प्लेस करना है, किधर नहीं करना है, किधर ट्रेड प्लेसमेंट करना है, किधर नहीं करनी है। यार यही क्लियर नहीं होगा तो ट्रेडिंग कैसे होगी यार। स्टार्टिंग में अगर ये कैंडल देखा जाए तो क्या दिखाया है कैंडल ने, बिग मोमेंट, बायर मोमेंटम, बट ऑल ओवर ट्रेड कहाँ दिया है, प्रॉफिट दिया। यही होता है मार्केट यार, इसी को मार्केट बोलते हैं, रोजी के लिए होता है। बट डायरेक्शन से यहाँ क्लियर था ना तो प्रॉफिट हुआ ना, और डायरेक्शन से क्लियर नहीं होता तो प्रॉफिट होता, प्लीज नहीं होता। हम लोग बी आर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तेरे प्रॉफिट हुआ, ये भी ऑल ओवर ये भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो आरआरसी पैटर्न एक री एंट्री भी करती है, इसके लिए डायरेक्शंस को चेंज भी कर पाता है। और आरआरसी पैटर्न अगेन टू अगेन बना एंड अगेन री पैटर्न क्रिएट करती है और री कैपेसिटी दिखाती है मार्केट। यहाँ पर बायर आया, अंदर से बायर के लिए जाए, सेलर आया, सेलर के साथ, बट ऑल ओवर फिर से मार्केट बायर आया। बट घुमा फिरा कि इसने क्या बताया, नॉट सेलर नॉट बायर, पहले बोला नॉट सेलर नॉट बायर, फिर बोला नॉट सेल अगेन सेलर, फिर क्या बोला नॉट सेलर ओनली बायर। यानी कि आरआरसी पैटर्न आपको क्या करती है, गोल गोल घुमा देती है। आरआरसी पैटर्न आपको यहाँ पे क्या कर रही है, गोल गोल घुमा देती है, और इसी में आरआरसी पैटर्न पोजीशन शिफ्ट भी करती है, जिसे मैं एक वो भी रेसिप्रोकल सेटअप जो है वो भी आरआरसी से मैच करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ट्रेड बनता है इस टर्म से तो ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, नहीं तो बैंक में चलते हैं। ना भाई काफ़ी है, इस पैटर्न पे आपने क्या करेगा, यहाँ पर तो आरआरसी बना प्लस ट्रेड नहीं बना, यहाँ पर लॉस हो गया। अगेन यहाँ पर आरआरसी बनता है, मार्केट तो लॉस कर देती है, बट यहाँ पोजीशन शिफ्ट होते ही +1 ट्रेड बना, पोजीशन शिफ्ट होते +1 ट्रेड बना। इससे क्या पता चलता है कि आरआरसी हो या बीआरसी हो, प्रीवियस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मार्केट में बननी चाहिए। प्रीवियस मार्केट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, तो ही वो वर्केबल होती है, वरना वर्केबल नहीं होती है। अगेन ये कॉल डाला +1 बना, अगेन ये +1 बनता है, अगेन पोजीशन शिफ्ट करता है, अगेन बायर आता है, अगेन सेलर आता है, +1 यहाँ मिला। यहाँ पर क्यों मैं एंगल फिन पर ये ट्रेड करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मार्केट बैक स्टोरी एंड प्रीवियस स्टोरी, बैक स्टोरी एंड प्रीवियस, इस सेम सेटअप एक ट्रेड बन रहा है आपके लिए, मैंने आपके लिए ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। मेरा डायरेक्शंस क्लियर है,
मुझे कब अप के लिए ट्रेड प्लेसमेंट करना है, कब डाउन के लिए ट्रेड प्लेसमेंट करना है। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाए तो क्या करना है, ये मेरा दो चीज़ क्लियर है। जब ये चीज़ आपका क्लियर होता है तो आपको मार्केट कितना भी खराब हो, मार्केट कैसा भी हो, आप खुद को और अपने कैपिटल को ऑलवेज सेफ रख सकते हैं। क्या कर सकते हो, ऑलवेज सेफ रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना, लॉस में सिंपल वेट करना है। बाय एंट्री करे तो ठीक है, फिर अगेन प्लेसमेंट करेंगे। नहीं एंट्री करता है तो फ्रेश निकलना बनने की वेट करेंगे। यहाँ पे नहीं एंटर करता है तो क्या करेंगे। आप ये तो सोच के परेशान नहीं हो सकते ना कि थोड़ा सा और नीचे लगाए तो प्रॉफिट हो जाता है। अगर एक्चुअल में यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पर तो ये कैंडल ग्रीन बनेगी ऑल ओवर का सिनेरियो में। अगर नहीं है तो रेडी रह जाएगी। सिंपल। यहाँ पर रेडी रह गया। आई जस्ट वेट फॉर मार्केट सिनेरियो। और इस कैंडल के बाद भी ग्रीन कैंडल इंटर करते थे डबल निकला कि डबल टॉप के अकॉर्डिंग आप प्लेसमेंट करेंगे अप डायरेक्शन से। क्या करेंगे, अब डायरेक्शन में यहाँ पर क्या करेंगे, डेट प्लेसमेंट करेंगे। डायरेक्शन क्लियर है, यहाँ पर डेट कहाँ प्लेसमेंट करना वो भी क्लियर है। टेंशन होगा यहाँ पर और लॉस होगा तो वो भी क्लियर है। लॉस होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे और डबल टॉप बन गया तो ऊपर मार्केट डबल टॉप नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्लियर था मेरा डायरेक्शंस तो मैंने यहाँ टेप पसंद कर दिया। यहाँ मैंने क्या किया, टेप प्लेसमेंट कर दिया। अब ये सोचना कि यहाँ पर यार पोजीशन शिफ्ट यहाँ सेलर किया था, टेप प्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, ये क्यों सोचना। सिंपल यहाँ डबल टॉप बने, टेप प्लेसमेंट करो, टेप प्लेसमेंट आपने कर दिया। अगेन अगर ये लॉस हो जाता है आपको क्या करना है, आपको पता है तो दिक्कत किस बात की है। ये बिग कैंडल बना, बाहर यहाँ पर अगेन एंट्री करेगा तो क्या यहाँ पर ट्रिंगल ट्रेड लेंगे हम, हर किस नहीं। बाहर के अंदर कैपेसिटी तो इस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ही बनती है, ये नहीं कि एक रेड कैंडल बनती है। ओके सीधा है, बाहर ने क्या किया, गैप बंद किया। क्या करना है, वेट करना है,
सिंपल। यहाँ पुल बैक सेटअप यूज़ करते क्या प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, पर पुल बैक सेटअप यूज़ करना ज़रूरी है। अब देखो अगर यहाँ पर लॉस के पकड़ के बैठेंगे तो आगे जो परफेक्ट सेटअप आपका इंतजार कर रहा है वो बनेगा तो नहीं। जब तक हम लोग बैक में डिस्कस कर लें या शौक सभा यहाँ पर रखा जाए, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम लोग बैक में क्लियर कर लें। क्लियरिटी जरूरी है कि लॉस जरूरी है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे लोअर रिएक्शन चाहिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, डायरेक्शन क्लियर था, यहाँ मैंने एक अपलेटेड प्लेसमेंट कर दिया। सिंपल सिंपल, एनी कोई प्रॉब्लम। बट यहाँ मैंने टेट प्लेसमेंट किया आपका, और क्या ये टेट मैंने स्ट्रेटजी बेस में टेट प्लेसमेंट किया क्या? नहीं, पेनिक होकर मैंने टेट प्लेसमेंट किया यहाँ पर। एंजाइटी होने के बाद ट्रीटमेंट किया। प्रॉफिट लॉस सेकेंडरी है, प्रॉफिट हो रहा है इसका क्या मतलब, मैं शब्द चेंज नहीं कर लिया, वो सेकेंडरी है। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे बाहर में डाउन आ रहा है, मैंने टेट प्लेसमेंट करी, बट सेट के अकॉर्डिंग टेट प्लेसमेंट नहीं है। हम लोग चले अपने बैक मार्केट में, अगर यहाँ टेट प्लेसमेंट गेन बनता है तो हम लोग टेट करेंगे और हाइस्ट वेट करेंगे। अब मार्केट यहाँ फिर से डबल टॉप बना रही है। मार्केट का प्रीवियस स्टोरी क्या था, डाउन था, तो मार्केट यहाँ डबल टॉप बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, बना रही है। इसका क्या मतलब, मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होने वाला, डाउन होने वाला है। पर मार्केट शोल्डर से रिवर्स हुई थी, प्रीवियस शोल्डर से रिवर्स हुई थी, तो यहाँ पर एक कैंडल वेट करेंगे, उसके बाद फिर से टेट प्लेसमेंट करेंगे। देखो प्रीवियस सिनेरियो मैटर करता है, प्रीवियस सिनेरियो डाउन का है और एक गेन सेटअप यहाँ पर डाउन का बना दे, तो ऑल ओवर मार्केट यहाँ पर क्या हो सकती है, डाउन जाएगी ना। और यह कैंडल क्या बना रही है, ग्रीन बना रही है, यानी कि मार्केट के सिनेरियो यहाँ पर क्या है, अप। जो माइक्रो स्ट्रक्चर बना के मार्केट को रिवर्स किया गया मेजर स्ट्रक्चर के जरिए, जिससे फेक मोमेंटम। यहाँ पर क्या करेंगे, अब के लिए टेट प्लेसमेंट करेंगे, क्वेश्चन गलत है, गलत है, तो पता यहाँ से टेट को पता आप सेल कर सकते हैं बाई चांस। इससे मुझे लगा यहाँ पर क्या मेरा पोजिशन गलत है, यहाँ पर मैंने टेट गलत प्लेसमेंट कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्या किया, यही लोग जो फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ ग्रीन देखे ग्रीन की टेट प्लेसमेंट कर दी, क्यों यार, ये 2 टाइम यहाँ पर मार्केट यहाँ पर दिखाया कि हम डाउन डायरेक्शन शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो एक सिंगल मोमेंटम से मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या, और ये चेंज नहीं होगा यहाँ पर।
हरगिज़ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ मार्केट बायर तो है बट यहाँ सेलर आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं करेंगे यार, आई जस्ट वेट। और यहाँ गेन टू अगेन यहाँ पर तुरंत यहाँ क्या बायर 3 टाइम एंट्री कर लिया। देखो अवॉइड पॉइंट क्या होता है, ये सब अवॉइड पॉइंट मतलब अवॉइड कर पाए नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। तो हम लोग डिसाइड तो कर लेते हैं अवॉइड करना है, लेकिन लगी ग्रीन फॉर्म हो गई, जस्ट वेट, ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। देखो मैंने बैक टू बैक प्रॉफिट किया तो बैक टू बैक लॉस हो गया। अब अगर मैं डीएमओ काउंटर, इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं अभी लॉस सॉरी रिकवरी करने जाऊंगा ना, तो मैं किसी को ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर पाऊंगा। ट्रेड प्लेसमेंट कर भी लेता हूँ तो सही से मन में डाउट बना हुआ ही रहेगा। यूनिवर्सल एंट्री की वजह से मार्केट ने क्या एक प्लस 1 बना रही है, जबकि 2 टाइम्स यहाँ पर मार्केट के डायरेक्शन डिसाइड होने के बावजूद जो कि सही नहीं है। तो मैं 2 टाइम अपने डायरेक्शन प्रोवाइड किया था, अब यहाँ पे क्यों लॉस के बाद है। इस सिनेरियो में कुछ होता है तो ट्रेड प्लेसमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ मार्केट डबल टॉप बनाते हैं प्रीवियस नेट लाइन पर, देखिए ट्रेड क्या ग्रीन बननी चाहिए पर लॉस हो गया। गेन मार्केट इंटर करता है प्रॉफिट वाला ही हुआ, गेन इंटर करता है बट नहीं हुआ। ये मार्केट डबल टॉप बनाते हैं, इसमें मार्केट जब फिर से फ्रेश निकल प्लस यहाँ बना। फर्स्ट टाइम मार्केट एक क्या डबल टॉप रहना रिवर्सल कर, सेकेंड यहाँ मार्केट उसके नीचे क्या बना रही है, इन्फॉर्म किया मार्केट में डबल टॉप बना के कि मैं नीचे जाने वाला। ये निकलाइन जो है कन्फर्म है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। फिर से +1 यहाँ बना, फिर से +1 यहाँ बना, अगेन यहाँ लॉस होती है, ग्रीन कलर बनती है। यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रीन कलर ट्रेड बननी चाहिए बट नहीं बना, रेड बननी चाहिए बट नहीं बना। यहाँ फिर से मार्केट यहाँ कर रही है, ग्रीन बना रही है, फिर से यहाँ पर लॉस हुआ, अगेन यहाँ रिटेटमेंट +1 यहाँ बना। यहाँ मार्केट की डायरेक्शंस अपर मूवमेंट हो रही है, डोजी की नंबर जस्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने रेटलेटेड लॉस हुआ, रेटलेटेड प्रॉफिट हुआ, अगेन प्रॉफिट हुआ, अगेन प्रॉफिट, अगेन। ये देखो यहाँ पर जो लॉस माइनस किया है वही नहीं इस पॉइंट पर प्रॉफिट किया, इस पॉइंट पर प्रॉफिट किया, इस पॉइंट पर प्रॉफिट किया, उस पॉइंट पर प्रॉफिट किया, इस पॉइंट पर ही प्रॉफिट किया, इस पर ही प्रॉफिट किया, इस पर ही प्रॉफिट किया। बताओ कौन प्रॉफिट किया? जो मार्केट की डायरेक्शंस में, जो मार्केट की डायरेक्शन शिफ्ट होने में वेट किया, एक सिंगल वेव बनने का इंतज़ार किया, एक सिंगल डायरेक्शंस में जाने का इंतज़ार किया, एक सिंगल स्ट्रेटजी बनने का वेट किया, उसने क्या ही किया तो प्रॉफिट किया। अगेन यहाँ मार्केट का डायरेक्शन ये लॉस हो गया, अगेन सेलर इंटर करता है, यहाँ पर लॉस कर लिया, अगेन यहाँ क्या इंटर करता है, बायर सेलर इंटर करता है। बट यहाँ पर ये भी तो देख लो ना, 1 2 3 पोजिशन शिफ्ट कर, +1 यहाँ कर सकते हैं, +1 यहाँ कर सकते हैं, +1 यहाँ पर कर सकते हैं। मार्केट की यूटर्न हुआ, बायर मोमेंट +1 यहाँ, +1 यहाँ, अगेन यहाँ लॉस हुआ, इस कैंडल में कितने बट मार्केट ने यूटर्न मार लिया है यहाँ पर, बिग कैंडल में जस्ट वेट, अगेन बायर मोमेंटम आना, रिटेटमेंट करता है तो +1 यहाँ बनता है, अगेन यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। सेलर का मोमेंटम है, रिटर्न क्या किया सेलर ने, पोजीशन शिफ्ट किया, +1 यहाँ, अगेन बायर का मोमेंटम +1 बट यहाँ पर क्या मार्केट रेंज हो रही है, जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कैसे हुआ, पोजीशन शिफ्ट कर रहा है प्लस फ्रेश निकलने बना रही है, गेट मार्केट डाउन डिसीजन +1 यहाँ पर, गेन यहाँ पर क्या डाउन की बनता है बट यहाँ पर लॉस हो जाता है। बट इस सेलर का क्या टास्क होता है कि इसको ब्रेक करना, बट यहाँ पर ये कर लेता है +1 यहाँ पर ना, अगेन +1 यहाँ पर, मार्केट फिर से शेयर मोमेंटम +1 यहाँ पर, अगेन यहाँ लॉस होता है +1 यहाँ पर, अगेन बायर मोमेंटम आ जाता है +1 यहाँ पर, +1 यहाँ पर, अगेन यहाँ लॉस होता है, जस्ट वेट करेंगे। फिर से यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ मिला,
लॉस हुआ, प्लस वोल्टेज यहाँ पर लॉस होता है, फिर बाय वोल्टेज प्लस वोल्टेज यहाँ बना, प्लस वोल्टेज यहाँ बना, तो ये नहीं क्या होता, लॉस होता है। और सेलर का मोमेंटम आता है, जस्ट वेट करेंगे, यहाँ जस्ट वेट करेंगे, फिर से यहाँ बायर मोमेंटम, जस्ट बायर सेलर मोमेंटम होता है, जस्ट वेट करेंगे जिस मार्केट। अभी यहाँ पर इसके लेवल को क्या गिनिंग बननी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, डेट आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर एक परफेक्ट लॉस को ट्रेड कर लेंगे। यहाँ बाय एंटर करता है तो एक परफेक्ट अपवर्ड एक्शन से मिलेगा, और एक आरआरसी पैटर्न बना रहे, यानी कि 3 टाइम बायर एंट्री यहाँ पर हो जाएगा। और इस डेट के बाद सेशन क्लोज किया जाएगा, सिंपल। और ये बिग कैंडल ना बना तो ज़्यादा बेहतर है, बिग कैंडल ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अप टू डाउन की क्लोजिंग हो रही है, परफेक्ट डाउन क्लोज गई कैंडल, तो यहाँ पर हमने किया एक लॉस रिकवर ट्रेड, और दिस ट्रेड इज द लास्ट ट्रेड। तब आपकी इधर बारिश वारिश नहीं ना हो रही है? हाँ बैठ गया था, अभी भाग के गया बाहर। अब देखो यहाँ पर हमने वेट किया, इसके बाद हमने अपने ट्रेड किया, और ये लॉस रिकवर ट्रेड है, और ये दिस सेशन का लास्ट ट्रेड है। अब देखो लॉस होने के बाद क्या करना, वेट करना है, तो ही प्रॉफिट किया जा सकता है ना, ऐसे तो प्रॉफिट नहीं मिल कर सकते आप। किसी पॉइंट पर लॉस हुआ तो वेट करने के बाद प्रॉफिट हुआ है। अब इतना पॉइंट आपको देखा है, सारे पॉइंट पर लॉस होने के बाद क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट हम ह्यूमन जो है वेट करना जानते नहीं। वेट करने के नाम पर हम लोग को ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कैपिटल को ब्लो कर लेते हैं। तो ये सेशन काफ़ी लंबा एटलीस्ट हो गया हुआ है, और दिस इज सबसे परफेक्ट सेशन, ये सेशन हुआ अपना। इससे परफेक्ट सेशन अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, सबसे बेस्ट सेशन ये रिकॉर्ड किया, इसलिए आप इसको देखें और प्यार दें।